तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि HTML में एंकर टैग क्या होता है, हम इसको क्यों यूज करते हैं और इसका क्या फायदा है। आइए डिटेल में बात करते हैं। तो दोस्तों इससे पिछले लेक्चर में मैंने इमेज टैग को फुल डिटेल में पढ़ाया था। अगर आप लोग सीखना चाहते हैं इमेज टैग को तो आप मेरा वो लेक्चर भी देख सकते हैं। और अगर आपने अब तक मेरी HTML की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो आप वो भी एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने वेबसाइट्स में देखा होगा कि हम लोग वेबसाइट्स में एक पेज से दूसरे पेज में जा रहे होते हैं किसी भी वेबसाइट में, तो वो बेसिकली हम लोग एंकर टैग के थ्रू करते हैं और एंकर टैग को हम बेसिकली ए टैग भी कहते हैं। तो आइए गाइज अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो गाइज ये HTML का बेसिक सिंटैक्स आपके सामने मौजूद है। अगर आपको HTML का बेसिक सिंटैक्स नहीं आता तो मैंने इस पर भी एक वीडियो डिटेल में बनाई हुई है, आप उसको जाके देख सकते हैं। तो गाइज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, हम लोग एंकर टैग को HTML में ए टैग कहते हैं। तो मैं यहाँ पर ए टैग लूंगा और गाइज ए टैग का मतलब एंकर टैग का एक एट्रीब्यूट होता है href के नाम से, मैं इसको लिखूंगा। href क्या होता है मैं थोड़ी देर तक आपको बताने वाला हूं, आपने इसके लिहाज से जरा भी परेशान नहीं होना। और एट्रीब्यूट्स किसको कहते हैं अगर आपको इसके बारे में भी नहीं पता तो मैं इसके ऊपर भी ऑलरेडी एक लेक्चर बना चुका हूं, आप उसको भी जाके देख सकते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आप लोग को बताया है, हम लोग एंकर टैग को इसलिए यूज करते हैं ताकि हम लोग एक पेज से दूसरे पेज तक जा सके। तो जो दूसरे पेज तक जाना है तो उस पेज का बेसिकली लिंक हम लोग इधर देते हैं। तो आइए गाइस अब इसको हम लोग प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो गाइस मैं यहाँ पर लिखूंगा कोडिंग सर्कुलेट और गाइस href के अंदर मैं बेसिकली लिख लूंगा /lecture6.html। lecture6.html की फाइल मेरी ऑलरेडी बनी हुई है। ये मेरा इससे पिछला लेक्चर था जिसमें मैंने बेसिकली इमेज टैग पढ़ाया था। मैं इसको सेव करता हूं और इसको रन करता हूं। रन कैसे करना है मैं आपको ऑलरेडी पिछली लेक्चर्स में बता चुका हूं। ओपन विद लाइव सर्वर पे जब आप लोग क्लिक करेंगे तो आपका ब्राउजर में बेसिकली आपका ओपन हो जाएगा। अब हम गाइस आप देख सकते हैं जो हमारा कोडिंग सर्कुलेट था वो बेसिकली लिखा आ गया है। और जैसे ही गाइस मैं माउस इसके ऊपर लेकर गया हूं तो आप देख सकते हैं नीचे हमें ये बता रहा है कि ये बेसिकली lecture6.html पे जाएगा। तो मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं और बूम गाइस आप देख सकते हैं ये बेसिकली हमारे lecture6.html में जा चुका है। और ये मेरा पिछला लेक्चर है जिसमें मैंने बेसिकली इमेज टैग पढ़ाया था और इसकी फाइल मैंने आपको दिखाई है, ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है। मैं इसको ओपन करके आपको दिखा भी देता हूं। और गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर इमेज टैग का यूज किया हुआ है। और गाइस मैं यहाँ से अब एंकर टैग को कॉपी करता हूँ और अपने लेक्चर 6 के अंदर पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कोडिंग सर्कुलेट 2 और इसको सेव करता हूँ और यहाँ पर 6 की जगह 7 कर देता हूँ। और गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा कोडिंग सर्कुलेट 2 लिखा आ चुका है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और बूम गाइस आप देख सकते हैं इसने बेसिकली हमें lecture7.html में भेज दिया है। इसने हमें यहाँ पर क्यों भेजा है क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिंक जो है लेक्चर 7 का दिया है और लेक्चर 7 वाले पेज में मैंने लेक्चर 6 का दिया है। अब बेसिकली हम लोग लेक्चर 7 में है तो मैं जैसे क्लिक करूंगा लेक्चर 6 में चला जाऊंगा और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा लेक्चर 7 पे चला जाऊंगा। तो गाइस जरूरी नहीं आप यहाँ पर खाली उस फाइल का लिंक दें जो आपकी वेबसाइट पे मौजूद है, आप यहाँ पर कोई भी URL दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर देता हूँ गूगल का URL। तो गाइस मैंने गूगल का URL कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो गाइस अब मैं जैसे ही कोडिंग सर्कुलेट पे क्लिक करूंगा और बूम गाइस आप देख सकते हैं इसने हमें google.com पे भेज दिया है। तो गाइस ये बेसिकली हम लोग को एंकर टैग का फायदा होता है, हम किसी भी पेज पे जा सकते हैं। तो गाइस अब मैं वापस जाता हूं और आई होप आपको यहां तक समझ आ गई होगी। तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा है जब भी मैंने एंकर टैग के ऊपर क्लिक किया है उसने वहां पर ही बेसिकली मेरा दूसरा पेज को ओपन कर दिया है। तो गाइस अगर आप चाहते हैं कि जो हमारा पेज है वो बेसिकली यहाँ पर ओपन ना हो, एक न्यू टैब पे ओपन हो, एक न्यू विंडो खोले, तो उसके लिए बेसिकली हम लोग को एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है टारगेट के नाम से, हम लोग को उसका यूज करना पड़ता है। तो आइए गाइस मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल करके दिखाता हूं ताकि आपको इसकी ज्यादा बेहतर समझ आए। तो गाइस मैं यहाँ एंकर टैग के अंदर लिखूंगा टारगेट और गाइस यहाँ पर मैं लिख दूंगा _blank। तो गाइस _blank बेसिकली क्या करेगा, इसको एक दूसरी विंडो में ओपन करवा देगा। तो आइए गाइस ब्राउजर में जाके इसको टेस्ट करते हैं। तो गाइस अब मैं जब भी इस लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये बेसिकली एक न्यू टैब पे उसको ओपन करता जाएगा। तो आई होप गाइज आपको टारगेट ब्लैंक की समझ भी आ चुकी होगी। और गाइज अगर मैं इधर टारगेट ब्लैंक की जगह _self लिखूं और गाइज आपको इसको टेस्ट करके दिखाऊं तो ये बेसिकली उधर ही
जैसे पहले चलता था वैसे ही चलेगा। तो बाय डिफॉल्ट एंकर टैग का जो टारगेट होता है वो बेसिकली सेल्फ ही होता है। लेकिन अगर आप इसको चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पर ब्लैंक लिख सकते हैं, अगर आप चाहते हैं कि जो आपका लिंक है वो एक न्यू विंडो में ओपन हो। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। और गाइज आप लोग एंकर टैग को किसी और टैग के अंदर भी लिख सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू करके दिखाता हूँ। तो गाइज मैं यहाँ पर एक लूंगा पी टैग और यहाँ पर मैं लिख दूंगा एक पैराग्राफ। और गाइज मैं इस एंकर टैग को इस पैराग्राफ के अंदर कहीं पर भी पेस्ट कर दूंगा। तो गाइज मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया है और मैं इसको सेव करके आपको ब्राउजर में जाके दिखाता हूँ। और बूम गाइज आप देख सकते हैं ये हमारा पैराग्राफ है और इसके अंदर ये हमारा बेसिकली लिंक आ चुका है। मैं जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये हम लोग को गूगल पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो आई होप गाइज आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। तो गाइज ये था बेसिकली हमारे एंकर टैग का लेक्चर। इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो किसी भी हवाले से आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, यू ऑल हैव अ गुड डे।